तकर्री क्या हुई, इसकी आंखें भी गई, ये गूंगा भी हो गया, अंधा भी हो गया, बहरा भी हो गया। फराह गोगी का जो खुराए ना खुरा, वो बनी गाला को जाता है। फराह खान को रातों रात पुलिस के पैरे में फरार करा दिया। कभी कहता है मेरे खिलाफ साजिश हो गई, वो खत जिसका वजूद ही नहीं था, लुट के खा गए पाकिस्तान, गोगी पिंकी थे कप्तान। एक तकर्रर क्या हुआ, ये अंधा और बहरा हो गया। मरियम नवाज का फतेह जंग में खिताब, बोली खत की कोई हकीकत नहीं। इमरान ने साजिश का खुद बता दिया। जिस इंटेलिजेंस अफसर ने हुकूमत संभाली हुई थी, ये उसकी छुट्टी नहीं चाहता था। कौम को लंगर खाने पर लगाकर तोशा खाना लूटता रहा। लूट कर खा गए पाकिस्तान, गोगी पिंकी और कप्तान। फराह खान को पुलिस के पहरे में रातों रात फरार कराया। फराह गोगी जहां भी होगी, राना सनाउल्लाह ढूंढ कर लाएंगे। 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं आपको कॉल दे सकता हूं। ना कोई कंटेनर आपको रोकेगा, ना 18 कत्ल करने वाला राना सनाउल्लाह अमरीकनों ने यहाँ के मीर जाफर और मीर सागिद उनके साथ मिलके हुकूमत को हटाया। अदालतें हमारी रात के 12 बजे खुल सकती है, तो इन चोरों को क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई करते? न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है, इंसान न्यूट्रल नहीं होता। इंसानों का समुंदर इस्लामाबाद आएगा, सिर्फ इलेक्शन चाहेगा। इमरान खान का मियांवाली में खिताब, कहा 20 मई के बाद इस्लामाबाद आने की कॉल दे सकते हैं। अवाम को कोई कंटेनर रोक सकेगा ना। 18 अफराद का कातिल राना सनाउल्लाह। अमेरिका ने सफीर को कहा इमरान को हटाओ। मीर सादिक और मीर जाफर ने हुकूमत गिराई। अदालतें रात 12 बजे खुल सकती हैं, तो चोरों को क्यों नाअहल नहीं किया जाता? लोटे इंतखाबी मुहिम के लिए आए तो कौम हशर कर दे। न्यूट्रल जानवर होता है, फैसला करे चोरों का साथ देना है या सच का। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान आला सतह पर अहम राबता। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो को अमरीकी हममंसब एंथोनी ब्लिंकन का फोन। वजारत खारिजा का कलमदान संभालने पर मुबारकबाद दी। इलाकाई सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात, अमन, तरक्की और सलामती की तरवीज पर गुफ्तगू। आला सतह पर राबते जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया। आसिफ जरदारी का कहना है, जो कहते हैं सिंध में कुछ नहीं, बताएं लोग पागल हैं जो पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। अगर कुछ काम नहीं होता तो लोग वोट कैसे देते हैं? 400 साल से इसी धरती का अनाज खा रहे हैं। ये उनकी धरती है, उनके बड़े यही दफन हैं। वो कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिंधी हैं। साबिक सदर का नवाब शाह के गांव लाल मोहम्मद बरोही में जयालों से खिताब। महंगाई ने होश उड़ा दिए, 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल। फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटा 10.5 रुपए फी किलो महंगा कर दिया। 20 किलोग्राम आटे का थैला 210 रुपए इजाफे से 1310 का हो गया। 10 किलो आटे का थैला 110 रुपए महंगा होकर 660 का हो गया। फ्लोर मिल मालिकान का कहना है मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ने से आटे की कीमत बढ़ाना पड़ी। आटा महंगा होने से रोटी की कीमत भी बढ़ जाएगी। ईद के बाद भी सब्जी और गोश्त की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार। ब्रायलर के गोश्त की कीमत 420 रुपए किलो तक पहुंच गई। प्याज 120, सब्ज मिर्च 200 और शिमला मिर्च 150 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ जिला में भी नाजायज मुनाफाखोरी, फल और सब्जी की मनमाने निर्खों पर फरोख्त जारी। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का भी जोरदार झटका। नेपरा ने बिजली 2 रुपये 86 पैसे महंगी कर दी। बिजली मार्च के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। सारिफीन पर 29 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची के सारिफीन के लिए बिजली 1 रुपये 38 पैसे महंगी। इजाफा फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हुआ कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर 1 अरब 58 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। वजीर आजम की जेर सदारत गंदम की पैदावार और खपत के हवाले से इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया गंदम की पैदावार का हदफ 28.89 मिलियन मैट्रिक टन था।
मुतवक्के पैदावार 26.17 मिलियन टन होगी। गंदम की खपत का तखमीना 30.79 मिलियन मैट्रिक टन लगाया गया। काश्त में कमी, पानी की किल्लत और खाद का बहरान पैदावार में कमी की वजूहात हैं। वजीर आजम से वजीर खजाना और सेक्रेटरी खजाना ने मुलाकात भी की। मुल्की तजारती खसारे में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई से अप्रैल तक तजारती खसारा 39 अरब 26 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया। तजारती खसारे में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 64.79% इजाफा हुआ। जुलाई से अप्रैल तक बरामदात 26 अरब 22 करोड़ डॉलर रहीं। 10 माह में दरामदात का हजम 65 अरब 46 करोड़ डॉलर रहा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं, इंतकाम की सियासत कभी की है ना करेंगे। 1 करोड़ नौकरियां देने वालों ने नौजवानों को गुमराह किया। 50 लाख घरों का वादा करने वालों ने गरीब को एक घर भी नहीं दिया। नया पाकिस्तान बनाने वालों ने आवाम को महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। जाली हुक्मरानों ने नए पाकिस्तान में गरीब का जीना मुश्किल बना दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि साबिक हुकूमत की नाकिस खारिजा पॉलिसी से पाकिस्तान तन्हा रह गया था। अमरीका को साजिशी करार देकर ताल्लुकात ख़राब किए गए। चीन ने सीपैक पर काम करना छोड़ दिया था। PTI ने खुद काम किया, न सिंध हुकूमत को करने दिया। बल्दियाती इंतखाबात कानून में तरमीम के बायस ताख़ीर का शिकार हुए। जाले गर्मियों में भी बल्दियाती इलेक्शन में वोट देने आएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली के 26 मुनहरिफ अरकान को डिस्क्वालीफाई करे तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। लोटों का केस शैतान की आंख की तरह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मरकज में 3 अरकान ने वजीर आजम का साथ छोड़ दिया। उम्मीद है अगले हफ्ते शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं रहेगी। एक तरफ जमा कराए इस्तीफे, दूसरी जानिब तनख्वाहें और वजीफे। PTI अरकान कौमी असम्बली ने तनख्वाहें वसूल कर लीं। दिगर अलाउंसेस भी जारी किए गए। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक डी नोटिफाई होने तक अरकान की तनख्वाहें नहीं रोकी जा सकती। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट हुकाम के मुताबिक इस्तीफे देने वालों की 11 अप्रैल के बाद तनख्वाहें रोक ली। अदायगी का फैसला इस्तीफों की तस्दीक और मंजूरी के बाद होगा। ईद की छुट्टियों के बाद मार्केट खुलते ही डॉलर की कीमत चढ़ने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे महंगा 186 रुपये 63 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 187 रुपये पर मुस्तहकम रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 408 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 44,840 पर बंद। वफाकी हुकूमत का सरकारी दफातर में हफ्ते की छुट्टी बहाल न करने का फैसला। सरकारी दफातर के औकातकार में कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। सरकारी दफातर के औकातकार सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक कर दिए गए। जुमातुल मुबारक के रोज़ औकातकार सुबह 8 से दोपहर 1 बजे होंगे। मस्जिद नबवी शरीफ में रियाजुल जन्ना में नमाज के लिए वक्त लेने की सहूलत बहाल। मस्जिद नबवी इंतज़ामिया ने 27 रमज़ान मुबारक से रियाजुल जन्ना की ज़ियारत आर्जी तौर पर बंद की थी। फैसला ज़ायरीन और नमाजियों की सलामती के पेश नज़र किया गया। और पाकिस्तानी फिल्म पर्दे में रहने दो पाकिस्तान के बाद दुबई में भी शायकीन को भा गई। दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग सेंटर दुबई मॉल के सिनेमा घर में फिल्मी सितारों का रेड कार्पेट पर इस्तकबाल। रंगारंग प्रीमियर शो में स्टार कास्ट अली रहमान, हानिया आमिर और डायरेक्टर वजाहत रऊफ की शिरकत।